सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। रोमियो 8:31। रोमियो 8:31। सभी भाई बहन इस यूट्यूब ये वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी बढ़ाइएगा। परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। आप लोग सभी लोग सुनेंगे तो बड़ी आशीष मिलेगा। आपके घर परिवार आशीष पाएगा। चलिए पढ़िए। परमेश्वर का प्रेम। रोमियो 8:31 में परमेश्वर का प्रेम पढ़िए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम कैसा है आप लोग जानिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम अनोखा है। परमेश्वर सबको संभालता है। परमेश्वर उठाता है, बैठाता है। परमेश्वर मेल कराता है। लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है वहाँ कौन होता है? वहाँ परमेश्वर ही होता है जो हमें बचाता है। हालेलुया। कुछ सही करो सर। हालेलुया। यहाँ वचन कहता पढ़िए। यहाँ पे कहता अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे। जो बातें बताई जा रही इसके विषय में हम आपको क्या बताएं। यहाँ पे कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये वचन मैं बार बार उपयोग करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्या हो सकता है? जब प्रभु हमारी ओर है सिमरन की मम्मी तो क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? कौन तुम्हारा विरोधी क्या कर सकता है? हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो यहाँ पे वचन कहता है कौन कुछ कर सकता है। आगे पढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके हाथ में और सब कुछ क्यों ना देगा? हालेलुया। यहाँ पे कहता है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। आज के अपने बच्चों कहाँ मानते हैं? कुछ लोग या तो बेटा गड़बड़ होगा या तो बाप ही गड़बड़ होगा। हाँ? तो आज बाप बेटे में नहीं बनता है, माँ बेटिया में नहीं बनता है, सास पतों में नहीं बनता। कहाँ बनता है? तो हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जो अपने बेटे को, इकलौते बेटे को दे दिया प्रभु सेवा के लिए, तो सोचो कि वो आपको क्या नहीं दे सकता है। सब कुछ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन जिए। वो ईश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो मेरे प्रियो आपको भी अगर कह दे कि अपना बच्चा सेवा के लिए दे दो तो नहीं दोगे? क्यों नहीं देंगे? अगर जिसकी संतान नहीं है और जिसके पास ढेर सारे बच्चे हैं उनसे अगर कह दो एक बच्चा हमें दे दो तो कहेंगे हम चाहे जैसे खिला लेंगे और बच्चा अपना नहीं देंगे। सही है। लेकिन देना चाहिए। देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ तुम 5 बच्चे नहीं पाल पा रहे हो उसको अगर दे दोगे उसके घर में एक बच्चा भी बहुत हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उतना आप सेवा नहीं कर पाएंगे, जिसके पास नहीं वो उतना सेवा कर लेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों यहाँ पे यही वचन बोलना कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन दे दिया? परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन जिए।
तो मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। क्या आप अपने प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं? नहीं करते हैं। कौन कहता कर लेते? पड़ोसी तो काश दुश्मन बना लेते उनको। हालेलुया। पड़ोसी से तो सबसे पहले दुश्मन बना लेते हैं, जबकि पड़ोसी ही आपके दौड़ेगा, बाहर ही नहीं आएगा। जब तक आते हैं तब तक पता नहीं क्या काम हो जाए। हालेलुया। जब कोई विपत्ति पड़ती है तो पड़ोसी ही काम आता है। वो सब कुछ भूल के फिर भी आपकी मदद करता है, या आप उसकी मदद करेंगे। लड़ाई झगड़ा एक तरफ, लेकिन प्यार फिर वहीं पे आ जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ मेरे बहनों, यहाँ भाइयों, वचन यही कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि आप नष्ट ना हो, आप नष्ट ना हो, आप परेशानियों में ना पड़े, आप विपत्तियों में ना पड़े। परमेश्वर इसीलिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। 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 आगे पढ़िए। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर पे कोई दोष लगा सकता है? क्योंकि उन्हें चुना गया है। परमेश्वर को चुना, आपको चुना गया है। परमेश्वर ही है जो उसको, उसकी धर्म ठहराने वाला है। परमेश्वर ही उसको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। आगे पढ़िए। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन है भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, वो परमेश्वर यहाँ पे वचन कहता, कौन ऐसा है जो दंड के योग्य होगा? कोई आपके लिए मरेगा? कोई आपके लिए प्राण देगा? नहीं देगा। वो परमेश्वर है जो आपके लिए मरा, आपके लिए मरा और आपको क्या किया? आपको उद्धार किया, आपको जीवन को बचाया, आपको सूली पे चढ़ने के, बीमारी होने यानी बिस्तर पे चिपकने से आपको बचा लिया। जो आप चल फिर रहे हैं, जो आप परमेश्वर के अधीन में हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई, जोखिम या तलवार? हालेलुया। कौन परमेश्वर से अलग कर सकता है आपको? मेरे प्रिय भाई बहनों, कौन अलग कर सकता? कोई अलग कर सकता है? नहीं, कोई आपको प्रभु से अलग कर सकता है? नहीं कर सकते। आप कितना भी आपको लोग मारेंगे, पीटेंगे, बाहर कर देंगे, लेकिन आपके हृदय से प्रभु को नहीं निकाल सकते। जिसको मन में बसा लिया उसको कोई निकाल ही नहीं सकता है। नहीं निकाल सकता। वो कापी किताब फाड़ फेंक देंगे, लेकिन दिल से कौन निकाल सकता है? फाड़ दिए तो सजा भुगती हैं। हालेलुया। फाड़े नहीं फिर सजा भुगते हैं, फिर सब कर्म हो गया उनका। फिर हालेलुया। वही नहीं, वचन बताता है सब कर्म कौन है। विरोधी हो सकता है? कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वचन कहता, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन परमेश्वर से प्रेम करने से हमें अलग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार?
क्या ये सब प्रभु से अलग कर सकते हैं? नहीं, नंगाई करके अलग कर दोगे? नहीं करेंगे। कलेश करके अलग कर दोगे? ना, नहीं हो सकता। नहीं कितना हो भी सकता। तुम लड़ लो झगड़ लो, हम तो नहीं होंगे। हालेलुया। मैं तो नहीं होंगी। मुझे कितनी बार कहते हैं मत जा मत कर, लेकिन मैं मानती हूँ, मेरा हृदय ही नहीं मानता। कलेश भी करे, लड़ाई झगड़ा भी करे, मारपीट भी करे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। एक्सीडेंट भी हुआ, हमें कोई फर्क ही नहीं हुआ, हमें चोट लगा। हालेलुया। क्या हमें इतना मेरे बारे में बुरा सोच के तुम क्या अच्छा कर लिया? मुझे कुछ हुआ ही नहीं। न कलेश हमको कुछ कर सकता, न तलवार कुछ कर सकता है। हमारा प्रभु 2 कुत्तों से बचा दिया हमको, 2 कुत्ते से। एक हाँ। एक निकल गया, एक रह गया। हम कहा हे प्रभु तुम ही बचाओ। अब तीनों जने चढ़ रहे, अब बताओ, तीनों लौंडा रहे, हम रहे, हमारे मेरा नहीं। अब बताओ, 3 लोग गाड़ी से जा रहे थे, 2 कुत्ते आ गए, लेकिन हाँ। कुछ कर ही नहीं पाए। कुछ नहीं कहीं पर हालेलुया। परमेश्वर ने इन्हें बचा लिया। बचा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाँ। आगे पढ़िए। जैसे लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हालेलुया। जैसे लिखा गया है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। अब प्रभु को आप माने, कितने लोग नहीं चाहते, नहीं माने। कितने लोग दुखी भी करते हैं, आपको परेशानी भी डालते हैं, लेकिन फिर भी आप दिन भर प्रभु का नाम लेते कि नहीं लेते? आगे पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। गैरों से बढ़कर है जिससे आप प्रेम किए हैं। कोई ऐसा नहीं है आपसे प्रेम करेगा। अगर प्रेम करेगा तो स्वार्थ भी रहेगा उसके अंदर। हालेलुया। प्रेम के बदले घात भी कर सकता है, आपको मार भी सकता है। दिखाएगा हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पता चला भैया तुम्हें घात में डाल दिया। कुछ तो स्वार्थ होगा। मनुष्य का प्रेम करना ये हमको नहीं अच्छा है। क्यों? मनुष्य धोखा दे देता है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं देता जिससे हम प्रेम करते हैं। 2 बार हमको बंद कराए हमारे पड़ोसी ने। 2 बार उनके एको बार नहीं हम छूट के चलाए। छूटा है 2 बार तुमको जेल में बंद कर दिया, प्रभु हमारा छुड़ा लाया। और प्रभु छुड़ा लाया। हाँ। आप बताओ, जब तुम सच्चे ईमानदार हो और क्या? तुमको कितनी देर बंद करेंगे? बंद करेगा। एक दिन तो बाहर कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ भी वचन कह रहा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान हैं। परंतु यहाँ पे है, आगे पढ़िए। 38। हम्म। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रार्थनाएं, या ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई। हालेलुया। आप जानते हैं कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं करता। स्वर्गदूत भी नहीं कर सकते, उनका भी नाम लिखा है। घर पर ना बचा रहे हैं कि स्वर्गदूत, नहीं ना कर- जो प्रधान होते हैं और उनके क्या? बारे में बता रहे हैं। न वर्तमान, न भविष्यवाण, न भूतकाल, न वर्तमान और न भविष्य। हालेलुया। कोई नहीं कर सकता है परमेश्वर के अलावा। परमेश्वर ना कोई। हालेलुया। आगे पढ़िए। ना गहराई और ना कोई सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में हैं अलग कर सकेगी। कोई नहीं अलग कर कोई सकता है। नहीं। जो प्रभु में है उनको हाँ। कौन अलग कर सकता है? कोई अलग कर सकता है? ना पौलुस, ना पौलुस, कोई प्रभु से अलग नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।